चलिए आज हम कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बात करते हैं कि कांग्रेस अधिवेशन कब कब हुए, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ और अंतिम कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ। सारे कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी थी जो उसकी स्थापना कब हुई। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल था डफरेन। कब? 1885 में। और कांग्रेस अधिवेशन का सबसे पहला अधिवेशन था वो मुंबई में हुआ था। 1885 में मुंबई में कांग्रेस अधिवेशन प्रथम हुआ था, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन ये अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन मद्रास में होना था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मद्रास में होना था, लेकिन वहाँ प्लेग फैल गया। क्या फैल गया? प्लेग फैल जाने के कारण ये अधिवेशन मुंबई में रखा गया। तो प्रथम अधिवेशन, आपको ये क्वेश्चन बनता है प्रथम अधिवेशन कहाँ होना था और कहाँ हुआ। तो मद्रास में होना था, वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण ये अधिवेशन मद्रास में हुआ। ठीक है। अब हम दूसरे अधिवेशन की बात करते हैं। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 से 86 ईस्वी में कोलकाता में हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। ये प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के ना। प्रथम भारतीय अध्यक्ष पूछा जाए कांग्रेस का तो दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। ये भारतीय थे ना 1886 में। इसी प्रकार तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ, ये मद्रास में हुआ और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। अब क्वेश्चन बनता है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, ये तीसरे नंबर के हैं। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है। तो तीसरा अधिवेशन हुआ था जो मद्रास में, उसके बदरुद्दीन तैयब जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अब चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूल अध्यक्ष बनाए गए। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल, जो चौथा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, उसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे जॉर्ज यूल। ये क्वेश्चन बना है कई बार कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल। ठीक है। अब 1889 में अधिवेशन हुआ मुंबई में। इसके विलियम बैडरमैन, ये दोनों अंग्रेज थे ना। इनकी बात करूं तो ये लगातार दोनों अध्यक्ष अंग्रेज थे ना। अध्यक्ष दोनों अंग्रेज थे ये, और ये लगातार बने। 88 और 89 में दोनों अंग्रेज बन गए और ये दो बार बने। ये 1910 में भी बने। कब? 1910 में। विलियम बैडरबर्न 1910 में भी बने। ये दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और 1888 89 में दोनों अंग्रेज लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है। इसके बाद 1890 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता को बनाया गया। किसको बनाया गया? फिरोज शाह मेहता को बनाया गया। इसके बाद 1892 में अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी को दोबारा बनाया गया। पहले डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले भी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और 1892 में पुनः बनाया गया। और ये 8वां कांग्रेस अधिवेशन है ना। ये क्रम से संख्या वैसी सेक्वेंस लिखी है, लेकिन इनका क्रम वैसा, अधिवेशन का क्रम छोड़ दिया है। एक बीच में 21 छूट गया, तो वैसा क्रम है ये। लेकिन हमने कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन लिए हैं, तो वैसा क्रम नहीं। ये 8वां कांग्रेस अधिवेशन है 1892 इलाहाबाद में। ये लंदन में होना था। कहाँ होना था? लंदन में। लेकिन बात चुनाव के कारण नहीं हो सका, तो ये इलाहाबाद में बनाया गया। तो इसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी को
बनाया गया। इसी प्रकार 1896 में कोलकाता अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी को बनाया गया। किसको बनाया गया? रहमतुल्लाह सयानी को। और 1896 में वंदे मातरम गाया गया। कब? 1896 में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया। इसी प्रकार 1905 में अधिवेशन हुआ बनारस में, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गया। 1906 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष 1906 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को दोबारा बनाया गया। पहले द्वितीय में बनाया गया था, अब 1906 में दादा भाई नौरोजी को बनाया गया ना। इसी प्रकार 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बनाया गया। 1911 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष विशन नारायण धर को बनाया गया। 1915 में मुंबई में अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष सत्येंद्र नाथ सिन्हा प्रसाद को बनाया गया। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार को बनाया गया। 1917 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाया गया। ये लीग ऑफ नेशंस जिन्होंने वो क्या नाम होम रूल लीग की स्थापना करी थी, ये जेल में चली गई थी, तो 1917 में छूट के आई, तो इनके सम्मान के लिए इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कोई भी जेल से जैसे ही छूट के आता था, उसके सम्मान के लिए उसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता था। जैसे गांधी जी छूट के आए थे 24 में, तो कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी जी को भी 24 में बना दिया था ना। इसी प्रकार जेल से छूट के आई एनी बेसेंट, तो इनको 1917 में कोलकाता कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया इनके सम्मान के लिए। ठीक है, 1917 कोलकाता, ये 32वां कांग्रेस अधिवेशन है। ये क्रम वैसा लिखा हुआ है, लेकिन 32वां कांग्रेस अधिवेशन है, कोलकाता में हुआ। इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाया। ये प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। पूछा जाता है प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी, तो आप लगाओगे एनी बेसेंट। और पूछा जाए भारतीय महिला कौन थी, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू 1925 आ जाएगा ये वाला। और ये विदेशी थी, आयरलैंड की महिला थी ना। इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना रेडमंड, जो आयरलैंड के जो व्यक्ति थे रेडमंड, उनके सुझाव पर इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी ना। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। 1918 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसका अध्यक्ष बनाया गया मदन मोहन मालवीय को। किसको बनाया गया? मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम लिखा है, मदन मोहन मालवीय। 1918 दिल्ली में मदन मोहन मालवीय को बनाया गया। ठीक है, इसमें बताते हैं कि मौलिक अधिकारों की प्रथम बार मांग की गई, लेकिन 31 में मौलिक अधिकार पारित किए गए थे। कहाँ 31 ये रहा सरदार पटेल के नेतृत्व ना। ये 18 तक हो गया ना। अब हम 1919 छोड़ दिया, 18-19 में छोड़ दिया, महत्वपूर्ण नहीं होगा। 1920 में देखते हैं, सितंबर 1920 में 2 अधिवेशन हुए कांग्रेस के। सितंबर 1920 कोलकाता लाला लाजपत राय को बनाया गया। किसको बनाया गया? कोलकाता लाला लाजपत राय को। इसी में क्या हुआ, सितंबर 1920 कोलकाता लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इसके बाद दिसंबर 1920 में नागपुर महाराष्ट्र बी राघवाचारी को अध्यक्ष बनाया गया। ये विशेष अधिवेशन था, ये दिसंबर वो प्रत्येक वर्ष वाला अधिवेशन था। दिसंबर 1920 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ, उसको बी राघवाचारी को अध्यक्ष बनाया गया। 1923 में काकीनाडा आंध्र प्रदेश में अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष मोहम्मद मौलाना अली को बनाया गया, मोहम्मद मौलाना अली को। इसी प्रकार 1924 में अधिवेशन हुआ, जो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, गांधी जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, गांधी जी जब जेल से छूट के आए तो इनके सम्मान के लिए इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कब? 1924 में। ये प्रथम बार बने अध्यक्ष और लास्ट बार बने, एक ही बार गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने ना। 1924 में बेलगांव कर्नाटक में गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इसी प्रकार हम 1925 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे थे। 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष प्रथम भारतीय महिला को अध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम महिला बनाई गई थी 1917 में एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू को 1925 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1927 में मद्रास मुख्तार अहमद अंसारी को बनाया गया। 1927 में मद्रास मुख्तार अहमद अंसारी को बनाया गया इसका अध्यक्ष ना।
1927 हो गया, मुख्तार अहमद अंसारी मद्रास में हुआ था। 1929 बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाहौर में अधिवेशन हुआ जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। ठीक है, 1929 में। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, सरदार पटेल को बनाया गया। इसमें मौलिक अधिकारों को पारित कर दिया गया था। और 1931 में गांधी जी का विरोध हुआ था, गो बैक के नारे लगे थे। तो इसी समय 1931 कांग्रेस अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, गांधी मर सकता है। 1931 में गांधी जी ने कहा था। ठीक है, 1933 में कोलकाता में नलिनी सेन गुप्ता, ये एंग्लो इंडियन महिला थी ना। 1933 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ, इसकी तीसरी महिला जो कांग्रेस अध्यक्ष बनाई गई थी नलिनी सेन गुप्ता, ये एंग्लो इंडियन प्रथम महिला मानी है। नलिनी सेन गुप्ता कांग्रेस की प्रथम एंग्लो इंडियन महिला बनाई, कब? 1933 कोलकाता। ठीक है, 1936 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। 1937 में हुआ, उसका भी जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया, जो फैजपुर में पश्चिम बंगाल में हुआ था। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन फैजपुर पश्चिम बंगाल में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, और जो फैजपुर प्रथम गांव में अधिवेशन हुआ, ये कहाँ है? गांव में है। कहाँ पे? फैजपुर। प्रथम बार गांव में अधिवेशन हुआ ये ना। 1937 में फैजपुर पश्चिम बंगाल गांव में अधिवेशन हुआ, प्रथम गांव में अधिवेशन हुआ। इससे पहले कभी गांव में नहीं हुआ, फैजपुर गांव में अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की 1937 की। 1938 में आ जाते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। 1938 में हरपरा यानी गुजरात में अधिवेशन हुआ जिसका अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। इसके बाद 1939 में त्रिपुरी संकट आ जाता है, त्रिपुरी एमपी में अधिवेशन हुआ जिसका अध्यक्ष चुने तो गए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया 1939 में। और 1938 की एक बात करता हूँ, इसमें एक नियोजन समिति का गठन किया गया था जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? 1938 में नियोजन समिति, इसमें एक नियोजन समिति बनाया गया था, नियोजन समिति, और इसका अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। कब? 1938 वाले ना, याद रखना। ठीक है, 1938 हरपुरा अधिवेशन हुआ, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। इसमें नियोजन समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष, नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। 1939 में त्रिपुरी संकट एमपी में हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बाद में बनाए गए, पहले चुने तो गए थे, क्या नाम वो, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ जो झारखंड में पड़ता है। ये भी याद रखना, रामगढ़ कहाँ पड़ता है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन रामगढ़ झारखंड में पड़ता है। अबुल कलाम आज़ाद ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनाए गए और सबसे अधिक समय तक रहे। अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने और सबसे अधिक समय तक रहे। ठीक है, 1940 रामगढ़, ये 1946 तक रहे। ठीक है, 1942 में ग्वालियर टेक मैदान महाराष्ट्र में अबुल कलाम अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया। जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, कब? 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त को पेश किया और 8 अगस्त को तो भारत छोड़ो आंदोलन हो ही गया था प्रारंभ। इसके बाद 1940 के बाद 1946 में अधिवेशन होता है। 19 जो तो बैठक हुई थी, ग्वालियर टेक मैदान एक बैठक हुई थी, अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है, 1940 के बाद 1946 में अधिवेशन होता है, मेरठ में होता है, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी को बनाया गया। और यही अध्यक्ष जब भारत को आज़ादी मिली तब यही अध्यक्ष थे, कौन? जेबी कृपलानी। 1946 में मेरठ उत्तर प्रदेश में अधिवेशन हुआ, जेबी कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया। ये अध्यक्ष कब तक रहे? 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है, उसके बाद 1947 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। 1947 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 1948 में पट्टाभी सीतारमैया को अंतिम कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। किसको? पट्टाभी सीतारमैया को। ठीक है,
कुछ इसमें जोड़ना चाहोगे? हाँ, इसकी बात करूँ जैसे यहाँ पे छूट रहा है, जैसे सितंबर 1920 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ, ठीक है, लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की, ये विशेष अधिवेशन था। इसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन पारित नहीं हो सका। कब? 19 सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, लेकिन दिसंबर 1920 नागपुर में जब अधिवेशन हुआ, बी राघवाचारी ने अध्यक्षता की, उस समय असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय ही झूठ बोला था कि भारतीयों को 1 वर्ष के अंदर आज़ादी मिल जाएगी। ये क्वेश्चन बना है कि महात्मा गांधी ने कब झूठ बोला कि भारतीयों को 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। किस आंदोलन बोला? तो असहयोग आंदोलन में बोला था कि 1 वर्ष के अंदर भारतीयों को आज़ादी मिल जाएगी। ये 1920 असहयोग आंदोलन के समय बोला था। ये क्वेश्चन बना हुआ है, देखा है आपने, ठीक है। और कुछ है? अठारह सौ नब्बे में बात करते हैं। 1890 में फिरोज शाह मेहता वाली बात करता हूँ। 1890 में प्रथम बीए महिला कादम्बनी गांगुली ने संबोधित किया। 1890 में प्रथम बीए महिला कादम्बनी गांगुली ने संबोधित किया था, ठीक है। इसके बाद और कोई महत्वपूर्ण पॉइंट देखना चाहें तो देखते हैं। 1905 में गोखले को विपक्ष का नेता बनाया गया, ठीक है। और 1906 में 4 प्रस्ताव स्वदेशी, बहिष्कार, शिक्षा, सुशासन पारित हुए, ठीक है। प्रथम बार जिन्ना सम्मिलित हुआ दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में 1906 में। ये क्वेश्चन भी बना है कि 1906 में मोहम्मद अली जिन्ना दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में उपस्थित हुआ, और इसने दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को इसी ने पढ़ा। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये क्वेश्चन बना है कि 1906 में जो कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, उसमें अध्यक्षीय भाषण को किसने पढ़ा? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अध्यक्षीय भाषण को पढ़ा था। 1906 तक पहुँच गए। और आगे देखते हैं। सूरत में तो पता ही है, नरम और गरम दल अलग हो गए थे ना 1907 में, सूरत में अलग हो गए थे, ठीक है। 1911 में प्रथम बार राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, 1911 में प्रथम बार राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया इस अधिवेशन में, 1911 में कोलकाता में। एक बात यहीं पे और देखनी है, रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा लिखा गया गीत या राष्ट्रगान 2 देशों ने अपनाया है। एक भारत ने राष्ट्रगान अपनाया, जनगण मन अधिनायक ना, और दूसरा बंगाल ने अपनाया, सोनार बंगला नाम से है वो। एक व्यक्ति मात्र हैं जिनका राष्ट्रगान 2 देशों ने अपनाया है, ठीक है। ये बात याद रखना। 1911 पहुंच गए थे, ठीक है। 1915 में क्या हुआ? नरम गरम एक साथ आने की अनुमति मिल गई। 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस नरम गरम एक हो गए 1916 में। 1917 में प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, ठीक है। 1918 बता ही दिया, प्रथम बार IFR की मांग की गई। 1920 में भी बता दिया, 20 में भी बता दिया है। 23 में क्या था? वंदे मातरम का विरोध हुआ। काकीनाडा में जो अधिवेशन हुआ, यहाँ पे काकीनाडा में कहाँ है? जेरा। 1923 में काकीनाडा में जो अधिवेशन हुआ, मौलाना अली, इसमें वंदे मातरम का विरोध किया गया। वंदे मातरम का विरोध किया गया, ठीक है।
इसके बाद 1924 में बेलगांव जो मुस्लिम लीग, हाँ 1924 में क्या हुआ था, इसमें मुस्लिम लीग अलग हो गई, फिर कभी नहीं मिली कांग्रेस में, अलग ही रही। 1924 में मुस्लिम लीग अलग हो गई, फिर कभी नहीं मिली ना। और 1916 में तो मुस्लिम लीग को प्रत्यक्ष निर्वाचन की अनुमति दे ही दी थी कांग्रेस ने, ठीक है। 1923-24 तक पहुंच गए। 25 में प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष हो गई थी, हैं। 1927 में मद्रास मुख्तार अहमद अंसारी, साइमन कमीशन का विरोध हुआ था ना 1927 में, ठीक है। अब हम 33 में तो बता ही दिया था, प्रथम एंग्लो इंडियन। 36 में, 36 में ही तो कहा था उन्होंने, मैं समाजवादी हूँ। जेल नेहरू ने 36 कांग्रेस अधिवेशन में कहा था 1936 में, मैं समाजवादी हूँ, ठीक है।